यूक्रेन के खेरसों में रूस का घातक हमला। खेरसों में यूक्रेन के 35 सैनिकों की मौत, 8 व्हीकल्स और 1 अमेरिकी आर्टिलरी भी तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया। तो 24 घंटे में यूक्रेन में तबाही का जो तांडव मचा हुआ है, दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनेट्स्क से बड़ी खबर आई कि किस तरीके से डोनेट्स्क में ही 285 सैनिक, 5 आर्म्ड व्हीकल, 7 आर्टिलरी और 2 होवित्जर को तबाह कर दिया गया है। ये आपको डोनेट्स्क के बारे में हमने बताया, लेकिन दक्षिण डोनेट्स्क में भी 120 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, बल्कि 2 फाइटर व्हीकल, 1 गोला बारूद डिपो को भी नष्ट करने की बात कही जा रही है। ये दावे किए जा रहे हैं। इसी के तहत कोप्यान्स्क में भी 115 सैनिक, 2 आर्म्ड व्हीकल, 2 आर्टिलरी और 2 होवित्जर को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही लेमन, जहां 40 सैनिकों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 3 आर्म्ड व्हीकल, 60 सैनिक, 1 होवित्जर नष्ट और 4 जवाबी हमलों को भी नाकाम करने का दावा किया गया है। इसके साथ साथ खबर खेरसों से भी सामने आई है, लेमन के, जहां देखा 40 सैनिकों की मौत, 3 आर्म्ड व्हीकल्स और साथ ही 1 होवित्जर को तबाह कर दिया गया है। लेमन के साथ साथ खेरसों से खबर, जहां 35 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि 8 व्हीकल्स और 1 आर्टिलरी को तबाह कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। वहीं रूसी कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेट्स्क में हमले भी लगातार हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन से 5 इलाकों पर अटैक किया है और यूक्रेन के 24 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह हुए हैं। तो रूस पर ड्रोन से हमले को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा की जा रही है, यूक्रेनी काउंटर बदला ये बताया जा रहा है, क्योंकि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसों और साथ ही ये वो तमाम रीजन्स हैं जहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं और यूक्रेन के 24 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तबाह करने का दावा किया है। हालांकि रूसी फोर्स हर दिन यूक्रेन सेना से 40 से 45 ड्रोन अटैक हो रहे हैं और रूसी फोर्स पर यह अटैक का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और इस साल के अंत तक यूक्रेनी सेना को 1 लाख ड्रोन्स भी मिल जाएंगे। हालांकि इस साल के अंत तक 1 लाख ड्रोन्स मिलने की खबर, वहीं यूक्रेन में 20,000 ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी अब लगातार हो रही है और 80,000 ड्रोन्स विदेशों से खरीदे या मांगे जाएंगे। इस बीच बड़े सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। हालांकि क्या यूक्रेन युद्ध को अब रूस के पाले में ले गया है? क्या यूक्रेन के पास रूस से ज्यादा ड्रोन्स हैं और क्या रूस के पास यूक्रेनी ड्रोन के लिमिटेड ही जवाब है? दत्ता सर, मैं इस पर आपसे रिएक्शन जरूर चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब सामने आ चुकी है रूसी बॉम्बर की हैरान करने वाली तस्वीर। अब टायर से ढके जा रहे रूसी बॉम्बर Tu-95 को लेकर खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ये दावे किए जा रहे हैं। इंगल्स मिलिट्री एयरफील्ड में रखे गए Tu-95 यूक्रेनी ड्रोन्स को चकमा देने के लिए अब टायर का इस्तेमाल। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल जानकारी, क्योंकि ड्रोन हमले से बचने के लिए रूस ने Tu-95 के विंग्स को अब टायर से ढक दिया है। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस सामने आते हुए ये बड़ा दावा किया जा रहा है, ड्रोन को चकमा देने के लिए Tu-95 को कार टायर से ढका गया है और बताया यह भी जा रहा है कि इंगल्स मिलिट्री एयरबेस में ये Tu-95 बॉम्बर्स रखे गए हैं। हालांकि जिस तरीके से बड़ी खबरें मिल रही हैं, मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर है ये मिलिट्री एयरबेस और इन्हीं मिलिट्री एयरबेस पर काउंटर ऑफेंस के साथ साथ बिग ऑफेंस को देखते हुए ये बड़ी तैयारी माना जा रहा है। 5 और 26 दिसंबर 2022 को इंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से बड़ा हमला हुआ था और 5 दिसंबर को इंगल्स में हुए हमले में ही 2 बॉम्बर्स को नुकसान का भी दावा किया गया था। दत्ता सर, अब इस दावे के तहत बिग ऑफेंसिव की तैयारी में रूस है और ये ड्रोन को लेकर मैंने पहले इसीलिए कहा था, क्या ये गेम चेंजर साबित हो रहे हैं? क्योंकि इजी टू यूज है, इजी टू शट डाउन है, इजी टू रिपेयर है, उसकी एक बड़ी भूमिका हम देख रहे हैं इस युद्ध में। देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का जो टेक्टिकल बैटल एरिया का जो लैंडस्केप है वो इट हैज अंडरगॉन ए चेंज और जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पहले हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाता था नेप ऑन अर्थ फ्लाइंग करके, जिससे वो रडार के उसमें नहीं आते थे, इसी तरह जो ड्रोन्स हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हुई है कि अब बिल्कुल आप ये देखिए कामाकाजी जो ड्रोन्स हो गए या जो प्रिसीशन जो गाइडेड एमिनेशन है या जो डिलीवरी सिस्टम है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह से यूक्रेन, जनरल साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छे और सटीक शब्दों में कहा था कि यूक्रेन ने खुद अपने भी प्रोडक्शन को काफी वो किया है और हालांकि उसको वेस्ट से काफी मदद मिल रही है, तो ये उनके रडार जो प्रणाली है उसमें इनको बड़े आसानी से कैच नहीं किया जा सकता। डेड जोन में ये फ्लाई करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट, इनकी जो एक्यूरेसी है वो काफी सटीक है। और ये जो रशियन आर्मी है या जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हैं
या आप देखिए जिस तरह से जनरल सुलेमानी को कत्ल किया गया था, या जिस तरह से आप देखिए अफगानिस्तान में इसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। जी। तो ये बड़ा प्रिसीशन डिलीवरी सिस्टम है, जिसको बिल्कुल एकदम प्रिसीशन के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये यकीनन रशिया के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुका है।